पीएम नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से पहले सुजवा में बड़ा आतंकी हमला हुआ। जम्मू के सुजवा चड्ढा कैंप के पास आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस पर ग्रेनेड से हमला किया। तो आतंकी हमले में सीआईएसएफ का एक जवान शहीद हो गया, वहीं 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। बस पर हमले के बाद आतंकियों ने पुलिस की जिप्सी पर भी हमला किया। बता दें कि जिस समय आतंकियों ने ग्रेनेड से बस पर हमला किया, उस वक्त बस में करीब सीआईएसएफ के 15 जवान सवार थे। तो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले आतंकी हमला यहां पर हुआ। सुजवा में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। चड्ढा कैंप में एक जवान शहीद हो गए, 2 जवान घायल हुए हैं। तो पीएम के दौरे से पहले आतंकी हमला हो रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ बेहद ही बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने आज जम्मू के सुजवा इलाके के चाटा में 2 विदेशी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। मारे गए दोनों आतंकवादियों से भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि कैसे आतंकियों ने अपनी कायरता को अंजाम दिया। सबसे पहले ये जो आप बस देख रहे हैं, इस बस में सीआईएसएफ के जवान मौजूद थे। आतंकियों की ओर से इस बस पर जो है फायरिंग की गई, इस बस पर ग्रेनेड दागा गया, लेकिन जो जवान अंदर मौजूद थे तुरंत मोर्चा संभालते हैं, आतंकियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। उसके बाद आतंकी जो है वो भागते हैं। 2 पुलिस की जिप्सी है, उस पर जो है हमला करते हैं। आप देखिए बस की हालत देखिए, आप समझ सकते हैं कि कैसे आतंकियों ने अपनी कायरता को अंजाम दिया है। ये आप देखिए कि तमाम बस के जो कांच हैं वो टूट चुके हैं। यहां पर भारी संख्या में अंदर सीएसएफ के जवान मौजूद थे, उन्होंने भी जवाबी फायरिंग आतंकियों पर की। आतंकी भागते हैं तो एक घर में छिप जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को बीती रात ही ये इनपुट मिले थे कि आतंकी जो है इस इलाके में छिपे हुए हैं, जिनकी संख्या 2 है। वहां पर बड़े स्तर पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की ओर से फायरिंग की जाती है। उस फायरिंग में जो है 1 जवान शहीद होता है, 5 जवान जख्मी होते हैं। वहीं 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाता है और दोनों आतंकवादियों से भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद बरामद होता है। आप देखिए कि सीटों पर आप देखिए कि किस कदर कांच यहां पर पड़ा हुआ है। अब हम आपको पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों के कायरता के सबूत तो दिखा रहे हैं। यहां पर हम आपको दिखाएंगे कुछ बुलेट भी हैं जो अभी भी इस गाड़ी में है। ये आप देखिए कि यहां पर ये देखिए, ये एक बुलेट है, ये भी इस गाड़ी में आपको दिखेगा। लगातार जो आतंकी हैं वो फायरिंग कर रहे थे, आतंकियों की ओर से ग्रेनेड दागा गया। ये आप देखिए कि सामने खड़े होकर आतंकी फायरिंग करते हैं, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग इस बस पे की जाती है। ये आप देखिए हर तरफ बस जो है वो आप कांच से भरी हुई आपको दिखेगी, चकनाचूस इसके कांच हो चुके हैं। लगातार आतंकी फायरिंग करते हैं। सीआईएसएफ के जवान जो कि आउटर कार्डन में मौजूद थे वो मोर्चा संभालते हैं। ये आप देखिए कि अंदर की तस्वीर हमने आपको दी, बाहर की तस्वीर आप देखिए। ये बस आप देखिए कि जगह जगह पर आप बुलेट के आपको निशान दिखेंगे। कितनी ज्यादा आतंकियों ने फायरिंग की है। आतंकी अपने साथ बेहद ज्यादा मात्रा में हथियार, गोला बारूद लेकर आए थे। लगातार आतंकियों की ओर से फायरिंग की जा रही थी, क्योंकि आपको बता दें कि ये इनपुट पुलिस की ओर से दिया गया है कि ये आतंकी जो है सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा थे, यानी ये आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम देना चाहते थे। क्योंकि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के सांबा जिले में आ रहे हैं, वहां उनकी रैली है और आतंकी इस तरह के इनपुट आए थे कि आतंकी इस रैली के दौरान किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते ही दोनों विदेशी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। कैमरामैन निखिलेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, सुजवा, चाटा। इधर जम्मू कश्मीर में फिदायीन आतंकी हमला हुआ, इसमें सतना का लाल शहीद हो गया, कई जवान घायल हुए। शंकर प्रसाद पटेल जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। सीएम शिवराज ने दुख जताया। मध्य प्रदेश सतना के लाल के शहीद हो जाने पर उन्होंने ये दुख जताया है ट्वीट करके। तो शंकर प्रसाद पटेल जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए, सतना के रहने वाले थे। इनको लेकर सीएम शिवराज ने गहरा दुख जताया है। तो ट्वीट करके उन्होंने ये दुख जताया है। क्या लिखा है उन्होंने, बताते हैं आपको। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सतना के लाल सीआईएसएफ के जवान श्री शंकर प्रसाद पटेल जी जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं प्रभु से उनकी आत्मा की शांति और शोक संतृप्त परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति की प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से किया गया है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट और उन्होंने शोक जताया। तो सतना के लाल जो कि शहीद हो गए जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए। तो जम्मू से हमारे संवाददाता पंकज शर्मा आप जुड़ गए हैं। अब पंकज, कितने बजे के आसपास ये आतंकी हमला हुआ और उसके बाद वहां पर क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है इलाके में?
देखिए, दो आतंकी थे, दोनों ही पाकिस्तानी आतंकी थे। दोनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया है। हाँ। वहां पर कुछ देर तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया ताकि अगर कुछ और आतंकी है या हो सकता है कि उस घर में जिस जगह पर आतंकी छिपे हुए हैं वहां पर कहीं आतंकियों की ओर से कोई आईडी तो नहीं लगाया गया। उसके बाद एक बड़े स्तर पर जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अभी सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है और यही जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी सिंह की ओर से शेयर की गई है कि दो आतंकवादी थे, दोनों ही आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया गया है। अगर हम पूरा घटनाक्रम देखें, बीती रात ही हमारे सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट मिले थे कि कुछ आतंकी जो है वो इस इलाके में छिपे हुए हैं और हो सकता है कि इन आतंकियों की मंशा हो, क्योंकि 24 अप्रैल को आज से ठीक 2 दिन के बाद जम्मू के सांबा जिले के पल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और हो सकता है कि आतंकी इस रैली के आसपास या वहां पर कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। ये जो दोनों आतंकी मारे गए हैं ये दोनों ही सुसाइड स्क्वाड की टीम का हिस्सा बताए जा रहे हैं, यानी ये सुसाइड वेस्ट पहने हुए थे। ये अपने साथ जो दोनों आतंकी हैं ये सुसाइड बॉम्बर थे, अपने साथ जैकेट पहनी थी जिसमें भारी संख्या में इन्होंने गोला बारूद बांध के रखा हुआ था। गनीमत ये रही कि क्योंकि जिस जगह पर ये सुजवा का टाटा इलाका है वहां से चंद मीटर की दूरी पर सुजवा का मिलिट्री कैंप भी है और उस जगह पर 2018 में पहले ही बड़ा आतंकी हमला हो चुका है। तो ये जो दोनों आतंकी हैं अगर ये किसी भीड़भाड़ वाली जगह पे चले जाते तो बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। अगर किसी आर्मी इंस्टॉलेशन के अंदर घुस जाते तो बड़ा नुकसान कर सकते थे, लेकिन पहले ही सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट मिल चुके थे और दोनों ही आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। ये जो दो आतंकी हैं ये सबसे पहले एक सीआईएसएफ की बस वहां से गुजर रही थी, उस पर ग्रेनेड दागते हैं, उस अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। उस बस के अंदर करीब 10 से 15 जवान मौजूद थे, वो फ्रंट मोर्चा संभालते हैं, जवाबी फायरिंग करते हैं। फिर आतंकी भागते हैं तो पुलिस की 2 जिप्सी पर अटैक करते हैं। वहां से भागते भागते घर में चले जाते हैं। जिस घर में आतंकी दाखिल होते हैं वहां पर उस समय एक महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ मौजूद थी। सेना के जवानों की प्राथमिकता ये थी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, कि जो अंदर सिविलियन मौजूद हैं उन्हें सबसे पहले वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और जैसे ही वहां पर 2 महिलाओं को, जो बच्चियां मौजूद थी, वहां पर उनको बाहर निकाला गया और उसके बाद वहां पर आसपास के इलाकों को कॉर्डन किया गया और खासतौर पर उस घर को पूरी तरह से कॉर्डन किया गया, ढेर कर दिया गया। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।